बीजेपी आज विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है, जिसको लेकर लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डिप्टी सीएम से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने विभाजन के समय की कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया और विपक्ष पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान का जिक्र किया और साथ साथ बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई, उससे सबक लेने की बात कही। तो आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। दरअसल 14 अगस्त वो तारीख है जब भारत का बंटवारा हुआ था। अंग्रेजों से आज़ादी से पहले भारत का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बना था और हिंदुस्तान का हिस्सा अलग होकर पाकिस्तान बना था। तो ऐसे में बंटवारे की जो विभीषिका लोगों ने झेली, उसको लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा और उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का अकेला सनातनी देश है। विदेशी आक्रांताओं ने संस्कृति को तोड़ने का काम किया है, वीरों ने विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंका है। विभाजन में आज भी अगर हम घटनाओं को याद करते हैं तो तकलीफ होती है। लोग अपनी मातृभूमि छोड़ने को मजबूर हुए। मुख्यमंत्री ने विभाजन की विभीषिका से जुड़ी हुई घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि 1947 का बांग्लादेश आज दिख रहा है। हिंदू खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, किसी की आवाज नहीं निकल रही। विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर बोल देंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा। बांटो और राज करो के तहत राजनीति इस वक्त चल रही है। जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे। कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, सत्ता लोलुपता, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए चाहे देश को ही दांव पे क्यों न लगाना पड़े। और यही तो हुआ, यही 1947 में भी हुआ और 1947 के बाद भी लगातार यही हो रहा है। जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आई, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की और उसकी कीमत इस देश को, इस देश की भोली भाली जनता को तब भी चुकानी पड़ी थी और लगातार लंबे समय तक चुकानी पड़ी है। वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं।
और हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा लगा दिया गया है। सीएम योगी ने तिरंगे के साथ सेल्फी भी ली है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश से आह्वान किया है, हर घर तिरंगा अभियान से सभी लोग जुड़ें और अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। और तिरंगे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सेल्फी ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने घर पर तिरंगा फहराया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत उन्होंने अपने आवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगे के साथ गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। तो गृह मंत्री आवास की ये तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक बड़ा सा तिरंगा और तिरंगे को ही अपने हाथ में पकड़े हुए गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें देश के गृह मंत्री ने भी अपने घर पर तिरंगा फहराया।